चैप्टर है जो तुम्हारा पूरा एक यूनिट है, ठीक है। सबसे पहले इसने बोला कि सीरीज, जैसे कि इसने लिख दिया मुझे डेफिनेशन में, हैंग होगा अभी ये, देख मुझे पता था ना। फैन टेस्ट है, एक सेकंड वेट कर दो, इसको देख एक बार। ठीक है, अब तक हमने ना सीक्वेंस पढ़ा है, उस टर्म को देख के अगर मैं सीक्वेंस को देखता तो क्या होता मेरे पास, ए एन की वैल्यू होती 1/n, ठीक है। उस 1/n के आगे मैंने सबमिशन लगा दिया, ठीक है। सबमिशन का मतलब तुम्हें पता ही क्या हो जाएगा कि i इक्वल टू 1 से लेकर n तक मैं क्या करूंगा, अगर खोलता हूं इसको मैं तो क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, ठीक है। सीरीज की पहली टर्म तुम्हारी कौन सी है, ये सिर्फ एक सीक्वेंस तुम्हारी, सीरीज की और सीक्वेंस की पहली टर्म तुम्हारी सेम ही होती है, ठीक है। तो मैं अगर डिनोट करूं उसको s1 से तो क्या हो जाएगी मेरे पास a1। अगर पहली दो टर्म को ऐड कर देता हूं, कौन से वाला, ये वाला, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है। पहली तीन टर्म को अगर ऐड कर देता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा s3, ठीक है। और पहली n टर्म को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा sn, ठीक है। तो अगर ये s1 s2 s3 sn, इनको अलग से मैं एक सेट बनाऊं, इसका मैं एक अलग सेट बना हमने, जिसमें टर्म क्या है s1 s2 ये sn, जो ये वाली चीज है इसको मैं बोलता हूं सीरीज। क्या बोलता हूं भाई, है कुछ नहीं, सीक्वेंस की टर्म्स का सम ही है। फर्स्ट टर्म का सम पहली टर्म सीरीज की, दो टर्म्स का सम सेकंड टर्म, फिर तीन टर्म का, फिर एन टर्म का, ऐसे करके, ठीक है। ये मेरी क्या है, डेफिनेशन है सीरीज की, पहली बात क्लियर है। दूसरा, वहां पे भी तुम्हारा क्या था, कन्वर्जेंट सीक्वेंस था, डाइवर्जेंट सीक्वेंस था, यहां भी तुम्हारा क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। इसने बोला कि भी सीरीज में तुम्हारा क्या था, S1 S2 SN, ठीक है। उसने बोला कि अगर सारी की सारी टर्म्स को ऐड करने पे कोई फाइनाइट नंबर मिल जाए, सारी टर्म्स को ऐड करने पे कोई फाइनाइट नंबर मिल जाए, जब मैं n को अप्रोच कराऊं इन्फिनिटी, तो उस सीरीज को ये बोलता है कन्वर्जेंट। और अगर सारी सीरीज को ऐड करने पे या इन्फिनिटी मिले या माइनस इन्फिनिटी मिले, उसको ये बोलता है डाइवर्जेंट। क्या बोलता है, और इन दोनों में से कोई नहीं है, वो तुम्हारा क्या है, ओसिलेटिंग। क्या है, ओसिलेटिंग। एग्जांपल आएंगे सारे सारे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक क्वेश्चन आता तुम्हारे इसके ऊपर, इसने बोला कि ये एक सीरीज लिखी हुई है an, इसने बोला कि ये कन्वर्जेंट होगी। अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसने बोला जो तुम्हारा an है, अगर वहां पे लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी कराऊंगा तो कितना आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक चैप्टर पूरा पूरा इस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट हुई, ठीक है, तो उसमें जो nth टर्म थी, अगर उसको मैं अप्रोच करवाऊंगा इन्फिनिटी पे, तो वो किस पे जाएगी, जीरो पे। किस पे, तो कोई कन्वर्जेंट सीरीज है ना, तो उसकी nth टर्म देख लो, वो हमेशा किस पे जाएगी, जीरो पे। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। उसका मतलब क्या था, अगर किसी में मैं n अप्रोचेज टू इंफिनिटी लगाऊं और जीरो आ जाए, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सीरीज कन्वर्जेंट हो, ठीक है। दो बातें बोली मैंने अब तक। क्या, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होगी, उसकी nth टर्म में अगर मैं इंफिनिटी पुट करूंगा, जीरो आएगा। दूसरा मैंने बोला कन्वर्स ट्रू नहीं है, अगर किसी में nth टर्म में इंफिनिटी डालने से जीरो आ रहा है, तो जरूरी नहीं सीरीज कन्वर्जेंट हो, ठीक है। लेकिन एक पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं an में n अप्रोच टू इंफिनिटी कराऊं और नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, क्या बोला मैंने,
तो पक्का ही सीरीज तुम्हारी कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, कन्वर्जेंट है जीरो आएगा, जीरो डालने से आ रहा है कन्वर्जेंट जरूरी नहीं है, लेकिन अगर नॉट इक्वल टू जीरो आया तो पक्का ही डाइवर्जेंट है तुम्हारी। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल। सबसे पहले इसने लिखा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्केयर, और करते करते मेरे पास आ रहा है 1/2 की पावर n-1। ये बात ठीक है? यहां तक इसने बोला कि ये कन्वर्ज कर रही है एक नंबर पे, इसने बोला कि 2 पे। ठीक है, इसकी सिर्फ पहली टर्म, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, और अगर मैं सारी एन टर्म लेके आ जाएगा। ये बात क्लियर है यहां तक? तो इसने बोला कि मेरा एस एन क्या हो गया, 1 प्लस 1/2 करते करते मेरा क्या हो जाएगा 1/2 की पावर। ये बात क्लियर है यहां तक? अमनदीप देख ले पे। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो तुम्हारी ये क्या है, जीपी है। क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हर एक चीज का रेशियो सेम है। भाई क्या होता है तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तुम्हारा वो होता है जिसमें उनका डिफरेंस सेम होता है। यहां पे भी 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस है। अगर कोई चीज ज्योमेट्रिक में हो उनका रेशियो सेम होता है, जैसे कि ये 2/1 इक्वल टू 4/2, यहां पे लिख दूं मैं 8। ये क्या जीपी मेरे पास, तो ये मेरी क्या होगी, एक जीपी होगी। ये बात क्लियर है? जीपी में जो कॉमन रेशियो की टर्म है वो तुम्हें दिख रही है कितनी है, 1/2। तो कॉमन रेशियो कितना है जी मेरा। अगर मुझे अर्थमेटिक मीन वाली कोई चीज होती, उसका मुझे निकालना होता सम, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, n इंटू में n+1/2। अगर कोई चीज जीपी में है उसके मेरे पास 2 फॉर्मूले होते हैं सम निकालने के। क्या होते हैं? सबसे पहला फॉर्मूला कहता है a इंटू में r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1, या दूसरा क्या होता है 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाई। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले डिपेंड करते हैं r की वैल्यू पे। अगर r बड़ा है 1 से तो लगेगा ऊपर वाला, और अगर r छोटा है 1 से तो लगेगा नीचे वाला। अब देखा जी मैंने r क्या मेरा 1/2 है, तो कौन सा लगेगा, ये मुझे क्या बताता है कि जो सारी टर्म्स को ऐड करना ना उसका फॉर्मूला क्या एडिशन का। ये बात क्लियर थी? तो उसने बोला फॉर्मूला है जी ये a मेरा कितना है 1 इंटू में 1 माइनस r कितना देगा 1/2 की पावर n डिवाइड में 1 माइनस 1/2। ये मैं क्या निकाल रहा हूं, सम निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, सम। और मैंने चेक किस पे करना है, लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी पे। ठीक है, कितना हो गया 1 माइनस 1/2 की पावर n, और नीचे कितना हो गया 1/2। ये 1/2 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो कितना हो गया ये 2 इंटू में 1 माइनस 1/2 की पावर n। ये बात क्लियर यहां तक? लिमिट है n अप्रोचेज टू इंफिनिटी, कितनी है, एक फॉर्मूला है वो क्या बोलता है कि अगर कोई नंबर -1 से 1 के बीच में है, -1 से, मैं इक्वल नहीं बोला, उनके बीच में बोल रहा हूं कि -1 से 1 के बीच में, अगर उसकी पावर इंफिनिटी करेंगे तो 0 आएगा। क्या आएगा, सोच के देखो वैसे ही। ठीक है भाई, एक नंबर हमने रैंडम 1/2 ले लिया। ठीक है, 1/2 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 0.5। ठीक है, इसका स्केयर किया कितना हो गया 1/4, कितना होगा 0.25। अगर 1/2 की पावर मैं इंफिनिटी कर दूं, भाई क्या है, छोटा हो गया और नंबर मेरे पास। ठीक है, अगर मैं 3 करता 1/8, ठीक है 0.025। अगर 4 पावर कर दूं, 5 कर दूं, 100 पावर कर दूं, तो जो नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 0 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इसने बोल दिया कि अगर इंफिनिटी कर दोगे उसको तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो अकेली वैल्यू क्या बची 2। सारी टर्म्स को ऐड करने पे मुझे एक नंबर दिखा 2। अगर कोई फाइनाइट नंबर मिल रहा है इसका मतलब सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। ये वाला क्लियर है?
एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, अगर कर सकते हो तो पीयू का क्वेश्चन है। इसने बोला है मुझे एन है मेरा 1 से लेकर इंफिनिटी तक, अंदर लिखी हुई है सबसे पहले तो तुम्हारे पास जो ए एन सम निकालने के लिए प्रॉपर होना चाहिए अलग अलग, ठीक है भाई, हमने पार्शियल फ्रैक्शन पहले भी की है, ठीक है। जो तुम इसका S1 S2 Sn निकालोगे उससे पहले मेरे पास ये दोनों टर्म सेपरेट होनी चाहिए। क्या करो, मुझे कुछ निकाला, मुझे निकालना S1 प्लस S2 कर करके जो Sn टर्म्स क्या आएगी इसकी, ये तो an है मेरे पास, ठीक है। अगर सारी टर्म्स को ऐड कर दूंगा तो Sn आएगी, मुझे वो देखना कि इन्फिनिटी पे कहां पे जा रहा है। क्या नींद आ रही है मुझे हमेशा की तरह? क्वेश्चन मार्क दिख रहा मुझे तो, पी तो ये होता बिल्कुल। क्वेश्चन मार्क पूछा गया किस पे कन्वर्ज करेगी, बुक की हेल्प ना ली जाए, अपने दिमाग को चलाया जाए। अभिषेक, अर्पित, पीछे वाले, जीसीजी, डीएवी कॉलेज। अच्छा, 1/n+1, ठीक है। अगर मुझे इसको सेपरेट करना हो पार्शियल फ्रैक्शन से, क्या करना हो, तो सिंपल सा ई वाली आ जाएगी, ठीक है भाई। मैं इसको सोल्व कर रहा हूं ना, एलसीएम क्या आ जाएगा, n इंटू में n+1, ठीक है। ये वाली टर्म यहां पे आ जाएगी n+1, ये माइनस हो जाएगी तुम्हारी n, तो क्या बची, तो क्या हम बोलते हैं दोनों टर्म सेम ही है, दोनों टर्म। तो ये मेरा क्या था, an, क्या था मेरा Sn, क्या होता है a1 प्लस a2 करते करते कहां तक, an तक, ठीक है। a1 क्या, इसके अंदर 1 डाल दूं मैं, a2 क्या, जब इसके अंदर 2 डाल दूं मैंने की जगह, ठीक है। तो a1 देख रहा हूं मैं, a1 क्या हो जाएगा, 1 डालूंगा तो 1/1 माइनस 1/2, a2 क्या, ठीक है, a3 क्या, और लास्ट वाला आइटम क्या, ये क्लियर है, ये मेरा क्या हो गया, Sn हो गया, क्या हो गया Sn। इसमें a1 भी है प्लस a2 भी है प्लस a3 भी है प्लस an भी है। मैंने देखना कि n को अगर इन्फिनिटी पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। मैंने देखा भी सारी को ऐड कर मैं, यहां पे -1/2 है यहां पे, ठीक है, कैंसिल, यहां पे -1/3, यहां पे +1/3 है, ठीक है। सेम टू सेम यहां पे मेरा जो यहां वाली टर्म होगी क्या हो जाएगी, 1/n-1 1/n, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नहीं ये बचेगी मेरे पास सिर्फ ये कैंसिल हो जाएगा पहले वाला। यहां से एक तो टर्म बची 1, और वहां से क्या बची -1/n+1। तो सारियों को ऐड करने पे मुझे क्या दिखा, मुझे मिला है Sn मेरा क्या आ गया, 1 - 1/n+1, ठीक है। डाल दिया मैंने लिमिट को n अप्रोच टू इंफिनिटी, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/∞ 0, तो अकेले तुम्हारी कितनी बच गई 1। तो मेरी सीरीज कन्वर्ट कर रही है कहां पे,
1 पे। क्लियर है? तुझे नींद क्यों आ रही है? नींद क्यों आ रही है? अभी नींद तो नहीं आनी चाहिए इस टाइम पे। या पंखे बंद कर दूं मैं? चलो भी ये तुम सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे बता ही दोगे। मेरा जो ये ए एन है, ये कितना है? ये क्वेश्चन है मेरा। अंदर लिखा हुआ है एन। हाँ जी, ए एन की वैल्यू है आपकी बार एन। तुमने क्या निकालना है? एस एन। ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन, जो वैल्यू आए उसमें एन को डाल दो इन्फिनिटी। फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो कन्वर्जेंट है, अगर इनफाइनाइट आ रही है तो डाइवर्जेंट। अभिषेक, क्या? समझ नहीं आ रहा कुछ भी? एस वन, एस वन क्या होता है? ए वन। एस टू क्या होता है? ए वन प्लस ए टू। और एस एन क्या होता है? ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन। मैंने ये देखना है कि भी अगर मैं लिमिट को इन्फिनिटी पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, फाइनाइट आ रही है तो कन्वर्जेंट है, वरना डाइवर्जेंट। कितने? इन्फिनिटी के साथ कुछ भी हो, इन्फिनिटी ही होती है। अमन, पता क्या आएगा इसका सम? सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है? पता नहीं। सम ऑफ ओड नंबर्स। ए वन कितना हो जाएगा? ये है एन तक, पहले वन पुट कर दिया, फिर टू, फिर लास्ट वाला हो गया। अगर एन टर्म्स को ऐड किया गया वो फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या होता है? ठीक है, तो एस एन मेरा क्या आएगा? ये वाला एन है ऊपर, एन है। अगर मैं डाल लूंगा इन्फिनिटी तो वैल्यू कितनी आएगी? डाइवर्जेंट। अगर यहां पे एन स्केयर भी होता, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला तुम्हारा कितना था? एन इंटू एन प्लस वन इंटू में टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है, अगर एन क्यूब होता, उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्केयर। अगर एन ऊपर किसी भी हालत में रह गया तो हमेशा इन्फिनिटी पे ही जाएगा। ठीक है, एन ऊपर ही रहना चाहिए मेरे पास। ये बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, सारे एग्जांपल है किसके? डाइवर्जेंट के। किसके हैं? एक लिख रहा हूं मैं जो ना डाइवर्जेंट है ना कन्वर्जेंट है। एन, हाँ जी, ये वाला क्या आएगा सम इसमें? क्या आएगा? सपोज कुछ नहीं करना बस,
टर्म निकालनी है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस an मेरा ये है -1 की पावर -1। नहीं मैं तो वैल्यू मैं ये पूछ रहा हूं कि मेरा एसएन क्या आएगा। भाई सारे जीरो पे सहमत है या नहीं है? हाँ जी, जीरो पे सहमत हो या नहीं हो? सारे के सारे। अंशिका जीरो, तन्नू नहीं पता, अमनदीप मैं तो बुक में देख रही हूं अच्छा एक चीज सोच के देखो, मैं वैल्यू पुट करता इसके अंदर, ठीक है, कि मान लो भी दो ही चीजें पॉसिबल हैं, या तो एन इवन होगा या एन ओड होगा। अगर एन इवन होता, एन क्या होता, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, पहली टर्म -1 की पावर 2 -1, पहली तो तुम्हारे पास क्या होगी -1 की पावर 0, ठीक है, n1 से स्टार्ट किया मैंने। फिर दूसरी टर्म मेरे पास कितनी होगी, ठीक है, फिर क्या आ गया, ठीक है, सोच के देखो, सबसे पहले आता -1, ठीक है, फिर आता अगर n इवन है तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0, n इवन है तो यहां पे बोला इसने अगर n इवन होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, अगर n ओड है, n क्या है ओड, माइनस नहीं +1 आएगी, ठीक है, -1 की पावर 0, ठीक है, प्लस -1 की पावर, प्लस -1 की पावर, ये ओड वाला केस है, S3 है मेरे पास, ये कितना है S3 है, क्योंकि 3 में मतलब एक बार कम हो जाएगी ना, ठीक है, ये कितना आया, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 और तुम्हारा क्या हो जाएगा 1। तो अगर n ओड हुआ, n क्या हो तुम्हारा ओड हुआ, तो वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, n इवन का मतलब S2 S4 S6, ठीक है, एक टर्म -1 होगी, एक टर्म +1 होगी, और n ओड का मतलब पहली माइनस फिर प्लस तुम्हारी आ जाएगी वहां पे, और इवन हो जाएगी ना। अगर n ओड है तो ये ओड होने से तुम्हारा क्या हो जाएगा इवन, लास्ट वाली टर्म तुम्हारी क्या होगी -1 की पावर, इवन नंबर तुम्हारा कितना होगा 1। तो इसमें जो तुम्हारा Sn है वो दो टर्म्स पे जा रहा है, एक बार 0 पे जा रहा है, एक बार 1 पे जा रहा है, एक नंबर पे जाना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, ना ही कन्वर्जेंट है ना ही ओसिलेट करा दी, फाइनाइटली दो पे चीजों पे, एक पे 1 पे एक बार 0 पे। ये वाला क्लियर है सबको? फिर इसने बोला कि अब आते हैं हम लोग इस पे 1/n²। अच्छा जो ये वाला है तुम्हारा क्वेश्चन, एक इसने मुझे दिया है एक बात तो तुम्हारी ये है कि इसने बोला कि हमने उस क्राइटेरिया क्या पढ़ा था, अगर कन्वर्जेंट होगी 0 पे जाएगी, ठीक है, 0 पे जा रही है जरूरी नहीं कन्वर्जेंट है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या थी, अगर नॉट इक्वल टू 0 पे जा रही है एन की बात कर रहा हूं, एसएन की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ किसकी, एन की, सिर्फ इस टर्म की, ठीक है, अगर किसी भी हालत में लिमिट डायरेक्ट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी कराने पे नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो क्या है कन्वर्जेंट नहीं है। ये बात ठीक है यहां तक, ठीक है, मैं तुम्हें, मुझे दिख रहा है कि एन कितना है n इंटू n+1 डिवाइड बाई n+2 का होल स्केयर। लिमिट पुट करने से पहले जो जो n सोल्व हो सकता है उसको सोल्व कर लो। मैंने देखा 2n तो ऊपर है
और एक एन स्क्वायर नीचे भी है, ठीक है। यहां से मैंने ये एन भी बाहर निकाल दिया, तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर अंदर क्या बच जाएगा, यहां से मैंने ये एन बाहर निकाल दिया, लेकिन होल क्या था, स्क्वायर था, तो बाहर क्या निकलेगा, अंदर क्या बच जाएगा, ये बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, मैं एन को देख रहा हूं सिर्फ, लिमिट मैंने डाल दी, अब इन्फिनिटी डाल दी, ठीक है। कितना हो गया ये, ऊपर कितना 1, नीचे भी कितना था 1, कितना आ गया पास, 1, एन नॉट इक्वल टू 0, हेंस नॉट कन्वर्जेंट, हेंस नॉट कन्वर्जेंट। एक मैं तुम्हें दे रहा हूं, बताना मुझे एक बार, क्वेश्चन लिखा है इसने, देख के बता दो मुझे, किस पे जाएगा, मैं पूछ रहा हूं सिर्फ ये, एन को अगर मैं इन्फिनिटी डाल लूंगा तो किस पे वो करेगा, हाँ जी, प्रवीण 1, वैशाली 1 की आवाज आ रही है सर आगे पीछे से, अर्पित, अगर एन स्केयर दोनों से बाहर निकाल दोगे कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस 1 बाई एन स्केयर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई एन स्केयर, वो दोनों टर्म डालने पे इन्फिनिटी 0, तो क्या बचेगा 1, ए एन इक्वल टू 1 व्हेन एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, हेंस नॉट कन्वर्जेंट। अगला क्वेश्चन है, जब तक कोई चीज इन्फिनिटी पे ना जाए, ठीक है, तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में आपस में फर्क है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज कन्वर्जेंट नहीं है वो डाइवर्जेंट है, ठीक है, क्योंकि बीच वाला केस भी देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि ए नॉट इक्वल टू 0, हमें से सिर्फ ये पता चलता है कि नॉट कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट का नहीं पता, हमें हम वो लिख नहीं सकते वहां पे कि डाइवर्जेंट है, अनलेस और अनटिल जब तक एन डालने से इन्फिनिटी ना आ जाए, ठीक है, तो हम उसको यही बोल देंगे नॉट कन्वर्जेंट। ये बताओ किस पे जाएगा, हाँ 0 आ रहा है, 0 किस का आ रहा है भाई, 0 के अलावा भी आंसर है किसी का, सबसे ज्यादा संघर्ष तब होता है जब नींद आ रही होती है ना, और कोई ऐसे अपनी नींद को कंट्रोल करना, ग्रेटेस्ट स्ट्रगल है ये दुनिया का। वो देखी ना वो तुम्हारी मूवी, वो कौन सी थी, वांटेड, देखी तुम लोगों ने वांटेड मूवी, उसमें वो सोने की कोशिश कर रहा था, उसको वही बोलता है कि उसको सोने नहीं देना बस, देखा तुमने सीन चित्रा, ये हमारे पास अवेलेबिलिटी हर चीज की है, नींद का रामबाण इलाज, कहाँ गया वो, यहीं पे था, नहीं यहाँ पे नहीं है,
हाँ ये आ गया। अब देखो इसकी आंखें में कितनी नींद भरी हुई है। चलो अब नींद चली गई हो गया तो यहाँ पे अब आ रही नींद। एक का आंसर है भाई 1, और इसके अलावा हाँ 0 1 के अलावा कोई भी। अच्छा मैं क्या मुझे लिखा हुआ ए एन इक्वल टू n प्लस 1 की पावर n, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, इस n को नीचे ले गया मैं, 1/n कर लिया मैंने। ये बात ठीक है यहां तक। ये वाली चीज क्या है ऐसे होती है, ये वाला ठीक है। 1 प्लस 1/n की पावर n अगर मैं डाल लू n को इंफिनिटी तो आंसर क्या आता है? हमने कल क्वेश्चंस किए ऐसे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई? 1/e नॉट इक्वल टू 0, हेंस नॉट कन्वर्जेंट। क्लियर वाली बात ये। नेक्स्ट लिखा है इसने अच्छा अगर कभी दी भी ना हो तो इसको देख के मुझे बनानी हो तो दिख रहा है मुझे कि 1 2 3, ठीक है। ऊपर बढ़ रहा है मेरे पास, कितना आ जाएगा यहाँ पे आगे? n। ये बात ठीक है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मेरा कितना 4 है, कितना है? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना है? 6 है। तो इंग्लिश में क्या बनता है? नीचे वाली सारी टर्म मेरे पास कितनी है? पॉजिटिव है। क्या है? इवन नंबर्स हैं। क्या है? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, ठीक है क्या? 2 गुना 2, 2 गुना 3, 2 गुना 4, 2 सब में कॉमन मेरे पास ये, ठीक है। और ये यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे n तो यहाँ पे n प्लस 1। इसका बताना वो ए एन है मेरे पास, वो क्या है? किस पे जाएगा? कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, या नॉट कन्वर्जेंट? कौन सी वाला? नॉट कन्वर्जेंट, नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ जी, किस पे जा रहा है? n को इन्फिनिटी डालने पे ए एन वाली टर्म किस पे जा रही है? तो तुम्हें क्या हो रखा है आज? आंसर क्यों दे रही है अमन? ए एन दिख रहा तुम्हें? n/2n+1 का रूट, क्या डालना है इनको? वैल्यू क्या आएगी? अंडरूट प्रवीण, फर्स्ट वाला, गुरकीरत, वैशाली, निकाल रही के अलावा कोई भी जवाब नहीं आया।
मैं सो ही रही हूं पीछे। क्रम है मेरे पास n डिवाइड बाई 2n+1। ठीक है, सबसे पहले n को सोल्व कर लो। ऊपर और नीचे पावर सेम है, पावर क्या है, सेम है। तो अगर नीचे से भी मैं n बाहर निकाल लेता तो क्या होता, ये बात ठीक है यहां तक। n से n कैंसिल, डाल दो इन्फिनिटी इसको। ये कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कितना आ गया, नॉट कन्वर्जेंट। ये बात ठीक है। अब इसने दिया है क्वेश्चन तुम्हारा ये वाला, कोशी वाले। वहां पे मेरे, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो, क्या था, a की पावर n a की पावर m, ये नंबर लेस देन n होना चाहिए, n ग्रेटर देन m, जो ग्रेटर देन p नंबर था। जो भी सीक्वेंस इस चीज को सेटिस्फाई कर रही थी वो थी मेरी कोशी सीक्वेंस। और कोशी सीक्वेंस पे कंडीशन ये थी कि हमेशा होती है कन्वर्जेंट। क्या होती है, ठीक है, सेम टू सेम यहां पे भी है। इसलिए सबसे पहले मुझे क्वेश्चन लिया मेरे पास है 1/, ठीक है, ये वाला ले लिया इसने। अब इसको देख के अगर मैं मेरा Sn लिखूं, सबसे पहली टर्म n को 1 डाल दूंगा, 1/2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। सेकेंड टर्म n को 2 डाल दूंगा, 1/2 × 2 4 - 1 3। अगली क्या हो जाएगी, ठीक है, और लास्ट कितनी हो जाएगी, ये बात क्लियर है। इन दोनों में एक सिंबल ये था कि भी ये वाला बड़ा होता है, ये वाला n क्या होता है, बड़ा होता है हमसे, ठीक है। तो इसने ले लिया एक टर्म, इसने बोल ली कि मैं चेक कर लेता हूं n से बड़ी टर्म, एक तो Sn हो गया मेरे पास है, मैं यहां पे चेक कर लेता हूं S2n+1, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं मैं, भी एक नंबर है बड़ा इससे, मैंने देखना है कि क्या लेस देन इक्वल टू का सिंबल रहेगा नहीं रहेगा। अगर लेस देन इक्वल टू का सिंबल रहेगा मेरे पास, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा कन्वर्जेंट है, वरना क्या है, डाइवर्जेंट है। S2n+1 लिख रहा हूं, पहले मैं ये वाली टर्म लिख रहा हूं, जहां पे लास्ट वाली टर्म ये वाली थी मेरी, ठीक है। स्टार्ट तो यहीं से होगा, पहला मेरा 1 S2n+1, स्टार्ट यहीं से होगा 1, अगली टर्म कितनी होगी 1/3। लास्ट वाली टर्म इसकी खत्म हो रही है 2n-1 पे, और ये मेरा क्या है, Sn है, ठीक है। अगर मैं n को रिप्लेस कर दूं किससे, 2n+1 से, अगर n को रिप्लेस कर दूं 2n+1 से, तो बाहर कितना है, 2। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 × 2n+1 - 1, कितनी बनी मेरे पास ये, 4n+2 - 1, तो कितना बच गया, 4n+1। ये बात ठीक है, 4n+, लिख दो इसको एक बार, ये हो गया मेरे पास 4n+1। ये बात ठीक है यहां तक। इसने बोला कि जितनी भी मेरे पास टर्म्स है सारी सारी ये वाली, ठीक है, सारी सारी ओड है, कितनी है, 1/3 है, 1/5 है, 1/2n-1 है, 1/2n-1 के बाद वाली टर्म आएगी 1/2n, लेकिन वो तुम्हारी क्या है, इवन, क्या है। तो इसके अगर बाद तुम्हारा होता तो क्या होता तुम्हारा, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या था, 1/2n+3, ऐसी ऐसी टर्म होती। इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। क्या करना मैंने, S2n+1 माइनस, इसने बोला जी यहां तक तो टर्म मेरे पास जो ये वाली थी ना, यहां तक तो सेम है सब में, दोनों में, ठीक है। इसमें भी कहीं पे 2n-1 आ रहा होगा मेरे पास, तो ये तो मेरे पास क्या हो जाएंगी, कहानी है अगली वालों की। अगली वालों में स्टार्ट कहां से होगी, 1/2n+1 से, और जाएगी कहां तक, 1/4n+1
1 तक, तो मेरे पास बचा क्या, 1/2n+1 प्लस 1/2n+3 और कहां तक 1/4n+1। ये स्टेप क्लियर सबको कैसे किया, पता, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर नहीं है। ये देख इसको, S2n+1 को मैंने क्या लिखा, 1+1/3, जहां पे n था वहां पे 2n+1 डाल दिया मैंने, जहां पे n था वहां पे 2n+1 डाल दिया, तो लास्ट वाली टर्म मेरी ये बन गई 1/4n+1। ठीक है, इसके बीच में कहीं पे 1 से 1 3 जा रहा हूं तो ये भी टर्म क्या है कहीं पे, ठीक है, इसके बीच में कहीं पे 1/2n-1 भी होगा, छोटा है उससे। ठीक है, 1/2n-1 के बाद में क्या होगा, इससे अगली और टर्म, अगली और टर्म तुम्हारे पास कौन सी, ठीक है, उससे अगली और टर्म कितनी होती है, ठीक है, इसमें से ये माइनस कर रहा था, इसने बोला यहां तक तो सेम ही सारा सारा, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो इसने बोला कि S2n+1 माइनस S2n मेरे पास क्या आ गया, ये नंबर आ गया, और मुझे देखना कि ये किस पे जा रहा है, लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो मेरे पास क्या आ गया, S2n+1 माइनस S2n क्या आ गया, 1/2n+1 प्लस 1/2n+3, ये बात ठीक है यहां तक। अब इसने बोला कि भी सारी टर्म्स में एक बार क्या मैं लिख सकता हूं कि 2n+1 छोटा है किसे, भाई यहां पे 3 बड़ा है, यहां पे 5 बड़ा है, सबसे लास्ट बड़ी टर्म कौन सी है, ये वाली। ठीक है, यहां पे ये बड़ा है, उससे बड़ा 2n+3 है, उससे बड़ा अगली टर्म, उससे सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी, 4n+, तो मैं बोल सकता हूं कि 2n+3 ये भी छोटा है किसे, सारी टर्म छोटी है 4n+1 से, मैं इंटरेस्टेड हूं 1 बाई वाली टर्म में, किसमें, तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा 1/2n+1 1/4n+1 सिंबल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। ठीक है, तो मैं सारी टर्म को रिप्लेस कर रहा हूं किसे, 1/4n+1 प्लस 1/4n+1 प्लस 1/4n+1। बात यही थी तुम्हारी, दो टर्म आपस में बराबर लिखी हुई थी, 5 = 5 लिखा हुआ था, और मैंने राइट साइड वाली चीज को उससे छोटी टर्म से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, छोटा हो गया ना उससे मेरे पास वो। ठीक है, तो सिंबल तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ये सिंबल तुम्हारा क्या हो गया, ग्रेटर देन 1/4n+1 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 n टाइम ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये बात ठीक है, इसमें से तुम्हारा वही एन कॉमन निकाल लो, सब कुछ करने के बाद तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1/4। लेकिन जो तुम्हारा सिंबल मुझे चाहिए था लेस देन इक्वल टू, वो तुम्हारा क्या हो गया, ग्रेटर देन, तो मैं क्या बोल लूंगा, नोट कन्वर्जेंट। तो तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आता है वो तुम्हें ये वाला आता है हमेशा। ठीक है, और इसी के बेस पे तुम्हें एक क्वेश्चन इसने दिया हुआ है 1/n। ठीक है, ये वाला करना सोल्व एक बार, 1/n दिया हुआ है, और तुम लोगों ने जो निकालना है वो तुम्हें क्या निकालना है, यहां पे 2n+1 लेने का भी एक रीजन था मेरे पास, क्योंकि सारी टर्म और टर्म थी, क्या थी, और थी मेरे पास। ठीक है, अब यहां पे मैं 2n क्यों ले रहा हूं, ठीक है, 1/n लिखा उसने, 1/n के अंदर इवन भी है और ओड भी है, तो मुझे ये निकालना है, बताना क्या आएगा, ये पक्का, ये कंफर्म तुम्हारा कन्वर्जन नहीं है। हाँ, 1/2 से छोटा बड़ा, 1/2 से छोटा या बड़ा, ठीक है, अभिषेक।
प्रवीण, वन बाई टू, बड़ा छोटा, सिंबल क्या होगा? कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है? अमन, एस एन को क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, वन प्लस, ठीक है, एस टू एन को ये बात ठीक है। यहां तक बीच में कहीं पे वन बाई एन भी होगा, वन बाई एन के बाद कौन सी टर्म होगी तुम्हारी? ठीक है, इसमें से माइनस कर रहा हूं तो यहां तक तो कॉमन ही है, ठीक है, बचा क्या अकेला? ठीक है, क्या ये वाली चीज ठीक है कि एन प्लस वन टू एन से छोटा है? बड़ी रही ना मेरे पास ये, वन टू थ्री फोर सबसे बड़ी ये है लास्ट में, अगर ऐसे जा रहे तो सबसे बड़ी कौन सी है? ये मेरे पास, ठीक है, तो एन प्लस वन, ऐसे ही एन प्लस टू भी छोटा है, अगर उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? वन बाई एन प्लस टू भी किससे हो जाएगा? ठीक है, सारी टर्म को रिप्लेस कराऊं किसे? ठीक है, सिंबल क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन, ठीक है, वन बाई टू एन को एन टाइम ऐड कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन वन बाई टू, हैंस, ठीक है, डाइवर्जेंट बोल सकते हैं इसमें, कोशिश सीक्वेंस है, क्लियर वाला। तो तुम्हारी पहले वाली एक्सरसाइज में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जो कि हमने डील ना किया हो, ठीक है, विद एग्जांपल्स, ठीक है, सीरीज की पहली एक्सरसाइज तुम्हारी ये थी, ठीक है, तुम्हें एक 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा यहां से, ये वाला कर लेना,